हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था जीन एक्सप्रेशन। तो ये जीन एक्सप्रेशन है क्या? बेसिकली डीएनए का एंड प्रोडक्ट, मतलब डीएनए को कन्वर्ट किस में करना है हमको? प्रोटीन में। अब डीएनए को हम प्रोटीन में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम डीएनए को पहले एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस विच इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन उस आरएनए को हम ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाते हैं, एंड देन वो प्रोटीन हमारी बॉडी में एंजाइम बनते हैं, चैनल्स बनते हैं, वगैरह वगैरह चीजों जिनमें वो यूज होते हैं। सो बेसिकली जीन एक्सप्रेशन क्या चीज है कि जब हम डीएनए से एक्सट्रैक्ट करके कोई जीन एंड उसका एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन, तो जब हम प्रोटीन बना लेते हैं तो होता है हमारा कंप्लीट जीन एक्सप्रेशन। एंड ये जीन एक्सप्रेशन किसने दिया था? तो जीन एक्सप्रेशन जिस साइंटिस्ट ने कहा था वो थे फ्रांसिस क्रिक। क्रिक ने क्या कहा था? उन्होंने दिया था सेंट्रल डॉगमा। क्या दिया था? सेंट्रल डॉगमा। अब ये सेंट्रल डॉगमा क्या बोलता था? ये सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है? सो स्टूडेंट्स, सेंट्रल डॉगमा दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। बार बार मैं रिपीट कर रही हूं सेंट्रल डॉगमा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना कि बेसिकली हो क्या रहा है। ये ट्रांसक्रिप्शन है क्या? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? हमने डीएनए लिया, ठीक है, हमने डीएनए लिया एंड देन उसे किस में कन्वर्ट करा? एमआरएनए में। अब जिस प्रोसेस से हमने डीएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? ट्रांसक्रिप्शन। अब हमें पता है, अब बहुत 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 ध्यान से सुनो, हमें पता है कि डीएनए कैसा है। तो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। यहां लिख देती हूं डीएनए कैसा है। तो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। अब तुम्हारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है। अब मुझे ये बात बताओ, क्या ये 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इनके पास जीन्स है? ठीक है, अब हमें पता है कि जीन्स फाइनली किस में कन्वर्ट होते हैं? वो ट्रांसलेट होते हैं प्रोटीन में। अब तुम्हारे पास 2 स्ट्रैंड्स है तो 2 जीन्स आएंगे, ठीक है, तो 2 जीन्स आएंगे, ठीक है, अब 2 जीन्स आ गए। अब 2 जीन्स आए तो क्या 2 प्रोटीन्स बनते हैं? तो क्या 2 प्रोटीन्स बनेंगे? जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर अभी चैट बॉक्स में। क्या 2 प्रोटीन्स बनेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एक स्ट्रैंड ही एमआरएनए बनाता है, और जो स्ट्रैंड एमआरएनए बनाता है उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कहते थे टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहां पे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, यहां पे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वही ही एमआरएनए बनाएगा। तो यहां लिख देती हूं एमआरएनए। अब बताओ, एक स्ट्रैंड ने एमआरएनए बनाया, दूसरा स्ट्रैंड कौन सा होगा? दूसरा स्ट्रैंड होता है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड। कौन सा होता है? कोडिंग स्ट्रैंड। उसका काम होता है बस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स को लाके देना। उसका काम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स को लाके देना। सो बेसिकली हमारे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन उसका एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करता है, वो है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड कन्वर्ट करेगा किसमें? एमआरएनए में, ठीक है। फाइनली हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया एमआरएनए। अब क्या होगा? अब ये जो एमआरएनए है ये ट्रांसलेट करेगा। क्या करेगा? ये ट्रांसलेट करेगा, ये ट्रांसलेट करेगा। और किस में ट्रांसलेट करेगा ये अपने आप को? ये बनाएगा प्रोटीन। क्या बनाएगा ये? प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ट्रांसलेशन। तो फाइनली तुम्हारा डीएनए से प्रोटीन बन गया ना,
जो हमारा एंड प्रोडक्ट था जीन एक्सप्रेशन का, वो क्या था? प्रोटीन बनाना। तो तुमने डीएनए से प्रोटीन बना दिया, मतलब जीन एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। डीएनए का मकसद सक्सेसफुल हुआ, उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें? प्रोटीन में। तो ये समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ये डीएनए से प्रोटीन कैसे बन रहा है, तभी तो आप ये समझ पाओगे कि ट्रांसक्रिप्शन हो कैसे रहा है। तो अब हमें इतना तो क्लियर है ना? क्लियर है ना? ठीक है, इतना क्लियर है हमें कि डीएनए से पहले कन्वर्ट होता है एमआरएनए में थ्रू द प्रोसेस विच इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अब एक और क्वेश्चन यहां पे, अब बताओ बच्चों, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये बनाएगा एमआरएनए। फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन अगर हमारी बॉडी में दो टेम्पलेट और कोडिंग की जगह दोनों टेम्पलेट कोड कर दे एमआरएनए को। अब एमआरएनए क्या हुए? ये जो दो एमआरएनए हैं, ये जो, ठीक है, अभी आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि क्यों हमारा सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब कर रहा है। अभी मैं आपको ये समझा रही हूं कि क्यों हमारा एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब कर रहा है। अब बच्चों, वो इसीलिए एक ही स्ट्रैंड करता है क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए बनाएंगे, अगर दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए बनाएंगे तो क्या होगा? अगर दोनों ही स्ट्रैंड एमआरएनए बनाएंगे तो क्या होगा बच्चों? हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ जाएगा। हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ जाएगा। और जैसे ही हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आता है, तब एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसको कहते हैं डाइसर। कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है? डाइसर। ठीक है, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है? डाइसर। और वो इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को तोड़ देगा। तो ये स्टेबल ही नहीं है, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को तोड़ देगा और वो उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बना देगा। और इसलिए क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए स्टेबल ही नहीं है, तो हमारी बॉडी में कभी भी दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए को ट्रांसक्राइब नहीं करते। हमेशा क्या करता है? हमेशा सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एमआरएनए बनाता है। क्या बनाएगा? एक ही स्ट्रैंड एमआरएनए बनाता है और फिर क्या बनाता है? फिर वो ट्रांसलेट होके प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर वो ट्रांसलेट होके प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। इतना क्लियर है आपको? तो मैम ने आपका एक कंसेप्ट तो क्लियर कर दिया कि सेंट्रल डॉगमा क्या चीज है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट की ओर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखो कि बेसिकली ये होता कैसे है। तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूं अपने पुराने वीडियोस का, क्योंकि बच्चों पुराना समझना भी और याद रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना न्यू टॉपिक को समझना है। जब तक आप लिंक नहीं कर पाओगे कि पहले हमने क्या पढ़ा था, एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, तब तक आप कैसे उसके स्टेजेस समझ पाओगे। तो पहले देख लेते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। ठीक है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। चलो अब बच्चों, मैं अभी आपको बताती हूं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जब तक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझ नहीं आएगी, कैसे ही ट्रांसक्रिप्शन समझ आएगा। ठीक है, तो मैम बता रही है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब आ जाओ, डीएनए कैसा है? डीएनए कैसा स्ट्रक्चर है? डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। तो यहां पे मैं बना देती हूं डबल स्ट्रैंडेड। तो मेरा डीएनए है कैसा? डबल स्ट्रैंडेड। अब आ जाओ, यहां पे क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, इतना मुझे पता है डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। अब जहां पे डीएनए क्या होता है? डीएनए के पास क्या होता है? ये मेरा क्रोमोसोम है। ठीक है बच्चों, अब क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं डीएनए। ऐसे क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं डीएनए। अब उन्हीं डीएनए पे कुछ पोर्शंस होते हैं जो क्या होते हैं? जो होते हैं हमारे जीन, जो होते हैं हमारे जीन। और उन्हीं जीन के पास क्या होता है? उन जीन के पास होता है प्रमोटर एरिया। क्या होता है? प्रमोटर
एरिया या प्रमोटर होता है। तो क्रोमोसोम के अंदर मुझे मिला डीएनए, डीएनए का कुछ पोर्शन है जो अपना एक्सप्रेस करता है अपने आप को, वो है मेरा जीन। अब जीन के पास क्या है, जीन के पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं प्रमोटर। तो यहां मैं बना देती हूं क्या, ये आ गया मेरा प्रमोटर, ठीक है, ये रहा मेरा प्रमोटर। अब बच्चों प्रमोटर एरिया अगर आ गया मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। अब इनमें से कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करेगा, ये मुझे आप बताओगे, जल्दी बताओ। इन दोनों स्ट्रैंड में से कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करेगा? क्या 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला ट्रांसक्राइब करेगा या 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला करेगा? जल्दी बताओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या होता है हमारा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या होता है ये, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला है टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब ये वाला स्ट्रैंड क्या बनाएगा, mRNA। इतना हमें क्लियर हो गया है, मैम ने इतना तो बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है और वो बनाएगा mRNA। अब प्रमोटर एरिया वो एरिया था जहां से इनिशिएशन स्टार्ट होता है किसका, हमारे ट्रांसक्रिप्शन का। अब प्रमोटर एरिया के साथ एक सप्लीमेंट्री चीज आती है जो है हमारा सिग्मा फैक्टर। क्या है, सिग्मा फैक्टर। अब जैसे ही बच्चों मेरे प्रमोटर के साथ सिग्मा फैक्टर आ जाएगा, मेरा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड का। क्लियर? अब आ जाओ, यहां पे मेरे जीन ने क्या करा, जीन कन्वर्ट करता जाएगा mRNA में, ठीक है, जीन कन्वर्ट करता जाएगा mRNA में, गया। जस्ट इमेजिन बच्चों, ये रहा मेरा डीएनए का डबल स्ट्रैंड। ये क्या है, ये है मेरा प्रमोटर एरिया और यहां से स्टार्ट हुआ मेरा एक्सप्रेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम आने वाला है, ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम आने वाला है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट एंजाइम से पहले, ये है मेरा पिंक से हाईलाइटेड जो है, ये है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम, लेकिन उस एंजाइम से पहले एक और एंजाइम के बारे में पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो आता है यहां, ठीक है। तो अब ये जो मैंने पर्पल से हाईलाइट करा है, ये क्या है, ये है मेरा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो मैं लिख देती हूं इसको डीएनए पॉलीमरेज को, ये है मेरा डीएनए पॉलीमरेज। अब क्वेश्चन आने वाला है, डीएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन कौन सी डायरेक्शन में होता है, ये मुझे जल्दी से बता दो। तो डीएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो क्या होता है डीएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब बच्चों, जहां पे डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अपना ट्रांसक्रिप्शन कराता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, जल्दी बताओ, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम। क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम। यहां लिख देती हूं मैं अपस्ट्रीम, ठीक है। अब उल्टा ही 3 वाला क्या होगा, 3 वाला होगा मेरा डाउनस्ट्रीम। क्या होगा, डाउनस्ट्रीम। अब आ जाओ, 3 प्राइम वाला क्या होगा, डाउनस्ट्रीम। छोटा है ना, तो छोटा है तो डाउन रहेगा, छोटा है तो नीचे रहेगा, तो ऐसे याद रखना, 3 प्राइम छोटा है तो वो डाउनस्ट्रीम, ठीक है, डाउनस्ट्रीम, एंड 5 प्राइम वाला अपस्ट्रीम। अब स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया हमें कि हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है। अब डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, डीएनए पॉलीमरेज का काम है न्यूक्लियोटाइड को अटैच करना। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता जाएगा, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब आ जाओ, यहां आ गया मेरा डीएनए पॉलीमरेज, ये अटैच करता गया मेरे न्यूक्लियोटाइड को। अब जैसे ही प्रमोटर एरिया में आया,
उनका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उनका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है, वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या आएगा? आरएनए पॉलीमरेज। क्या आएगा? आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है स्टूडेंट्स, ये सिग्मा फैक्टर की मदद से, ये सिग्मा फैक्टर की मदद से जीन को कन्वर्ट करेंगे किसमें? एमआरएनए में। ठीक है, जीन कन्वर्ट हुआ एमआरएनए में। ये क्या है? मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ये क्या है? मेरा आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या करेगा? ट्रांसक्राइब करता जाएगा कौन से? मेरे टेम्पलेट स्ट्रैंड को, जो था 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए स्टूडेंट्स कि कौन से टेम्पलेट स्ट्रैंड है एंड कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड है। तो आ जाओ, ये आरएनए पॉलीमरेज ने क्या करा? इसने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ट्रांसक्राइब करता गया, अब बेचारे के पास क्या आ जाएगी? अड़चन आ जाएगी। वो क्या है? वो है हमारा, क्या है? वो है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या है? टर्मिनेशन होने के लिए। ठीक है, अब यहां पे जैसे ही वो टर्मिनेटर एरिया पे आएगा, हमारा ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो टर्मिनेटर पे आएगा, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा। अब टर्मिनेशन के लिए कौन सा चाहिए? हमें फैक्टर चाहिए रहता है, रो फैक्टर। तो रो फैक्टर का क्या काम है? टर्मिनेट कराना। ये कंसेप्ट क्लियर है आपको कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा। ठीक है, अब जैसे ही प्रमोटर एरिया में आएगा, आ जाएगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम है? जीन का एक्सप्रेशन कराना। वो क्या करेगा? हमारे डीएनए को कन्वर्ट कर देगा एमआरएनए में। अब एमआरएनए कन्वर्ट हुआ, जैसे ही टर्मिनेटर पॉइंट पे आया, वो टर्मिनेट हो गया। अब टर्मिनेट होने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए? रो फैक्टर। इनिशिएट होने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए? हमें सिग्मा फैक्टर। अब बच्चों, ये जो बीच का पार्ट है जहां जीन कन्वर्ट हो रहा है एमआरएनए में, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम इलॉन्गेशन। क्या कहते हैं? इलॉन्गेशन। फिर से समझते हैं, चलो। ये रहा मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, यहां पे सबसे पहले आया डीएनए पॉलीमरेज, उसने क्या करा? न्यूक्लियोटाइड अटैच करे। ठीक है, अब आ गया प्रमोटर एरिया। ठीक है, प्रमोटर एरिया में क्या आ जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज किसकी मदद लेगा? सिग्मा फैक्टर की। अब सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज मिलके क्या कराएंगे? चेन का इलॉन्गेशन। वो क्या करेंगे? जीन को कन्वर्ट करेंगे एमआरएनए में। अब बच्चों, एक पॉइंट आएगा जहां ये टर्मिनेट हो जाएगा, और उसको टर्मिनेट करने के लिए जो फैक्टर चाहिए रहता है, वो है हमारा रो फैक्टर। इतना क्लियर है? चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ स्पीशीज में ये जो जीन है जो एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, ये मोर देन 2 होते हैं। ठीक है, मोर हो या मेनी से याद रखो, ये क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो जीन्स जहां बहुत सारे हैं, वहां क्या होगा? वहां पे हमारे प्रोटीन्स भी बहुत सारे बनेंगे। अब जहां पे एक जीन है, ठीक है, ओनली 1 जीन इज प्रेजेंट, वो क्या होगा? वो एक ही प्रोटीन में एक्सप्रेस होगा। तो क्या है ये? ठीक है, जीन को कन्वर्ट करा हमने किसमें? एमआरएनए में। अब जहां पे सिंगल जीन प्रेजेंट होता है, और वो सिंगल जीन ही एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, सिंगल जीन ही एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, उस टाइप के ट्रांसक्रिप्शन को हम क्या कहते हैं? उस टाइप के ट्रांसक्रिप्शन को हम कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? उन्हें कहते हैं हम मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन। अब स्टूडेंट्स, कई स्पीशीज ऐसी होती हैं जहां पे ये जो जीन है ये मोर मतलब पॉलीजीन्स अवेलेबल है। तो यहां पे मोर जीन्स या पॉलीजीन्स, पॉली का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो यहां पे ज्यादा जीन्स हैं। अब ये ज्यादा जीन्स क्या करेंगे? ज्यादा
प्रोटीन में या ज्यादा एमआरएनए में कन्वर्ट होंगे। अब बच्चों इस टाइप के ट्रांसक्रिप्शन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के ट्रांसक्रिप्शन को हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो यहां लिख देती हूं, इसको कहते हैं हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब आप मुझे बताओ कि ये मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन कौन से स्पीशीज में होते हैं? तो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। पी से क्या होता है? पी से क्या होता है? तो पी से होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। तो हम याद रखेंगे मोर जीन्स, मोर एमआरएनए मतलब पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब प्रोकैरियोट्स। क्लियर? अब मोनोसिस्ट्रॉनिक किसमें होगा? मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा हमारे यूकैरियोट्स में। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा हमारे यूकैरियोट्स में। क्लियर बच्चों? थोड़ी थोड़ी गलती माफ कर देनी चाहिए, ठीक है। अब वो होता है हमारे यूकैरियोट्स में। क्लियर? इतना आई होप अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम जाते हैं अपने ट्रांसक्रिप्शन की स्टेजेस पे। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बच्चों? ये तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली हम डीएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली डीएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इतना क्लियर है? अब स्टेजेस क्या है? सबसे पहली स्टेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है हमारी इनिशिएशन। क्या है? इनिशिएशन। यहां लिख देती हूं इनिशिएशन। और दूसरी क्या है? इलॉन्गेशन। दूसरी है हमारी इलॉन्गेशन। अब आ जाओ, तीसरी क्या है? टर्मिनेशन। तीसरी है टर्मिनेशन। तो ये है 3 स्टेजेस ऑफ हमारी ट्रांसक्रिप्शन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आर इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। क्लियर? चलो आ जाओ, सबसे पहली स्टेप जो है हमारी वो क्या है? इनिशिएशन। देख लेते हैं इनिशिएशन में। अब इनिशिएशन मतलब कि कुछ तो इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। इतना तो मैम हमें अंग्रेजी आती है। इनिशिएट मतलब कुछ आप स्टार्ट कर रहे हो। तो इनिशिएट जब आप कोई चीज कर रहे हो तो आपको कुछ चाहिए, वो क्या है? हमारा प्रमोटर। प्रमोटर चाहिए और क्या चाहिए? और चाहिए आपको सिग्मा फैक्टर। क्या चाहिए? प्रमोटर चाहिए, सिग्मा चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट तो आप भूल ही गए, क्या चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। क्या चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज। चलो इतना क्लियर है आपको? The binding of RNA polymerase to the promoter area is the first step of transcription. हमने क्या देखा कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे गया, प्रमोटर पे एक और जो एंजाइम आया वो है हमारा सिग्मा फैक्टर। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर प्लस सिग्मा फैक्टर क्या करवाएगा? इनिशिएशन। क्लियर? चलो, once bound to promoter, the RNA polymerase holoenzyme begins to unwind the very important point. Once bound to promoter, RNA polymerase holoenzyme begins to unwind the DNA helix at TA sequence, जिसको हम कहते हैं टाटा बॉक्स, और क्या कहते हैं इसे? टाटा बॉक्स, और कहते हैं प्रिब्नॉक्स एरिया। क्लियर? अब बच्चों ये कह रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर एरिया पे तो बाइंड करता है, ठीक है। उसका काम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन कराना, जीन को कन्वर्ट करना एमआरएनए में, पहला काम। दूसरा काम है उसका अनवाइंड कराना। दूसरा काम क्या है उसका? अनवाइंड कराना। तो यहां पे हेलिकेज नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे
कि हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को जब हम ट्रांसक्राइब कर रहे हैं उस टाइम पे डीएनए को सेपरेट कौन सा एंजाइम करता है, तो तब सेपरेट करता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल गलती मत करना यहां पर, तब जो एंजाइम आएगा वो है आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? इट अनवाइंड्स अ डीएनए सेगमेंट एंड अप्रोक्सीमेटली 17 पेयर्स लॉन्ग। ठीक है, to begin the synthesis of a RNA molecule, the RNA polymerase pairs the base of an incoming ribonucleoside triphosphate with complementary base at the start site on the DNA template strand. बहुत डिफिकल्ट भाषा में नहीं बोला, बहुत ही आसान है बच्चों। ये बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपका क्या आया, आपका आया टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे क्या है, बेस पेयर्स। अब हमें उसे क्या देना है, हमें उसे देना है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या आया, डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना। अब डीएनए पॉलीमरेज ने 5 प्राइम पे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करा दिए। अब आ गया हमारा प्रमोटर एरिया। अब उस प्रमोटर एरिया ने क्या करा, आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज ने क्या कर दिया, जीन को कन्वर्ट कर दिया एमआरएनए में। तो बच्चों बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कराते जा रहा है, और आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है हमारे जीन को, ट्रांसक्राइब कर रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड को इनटू एमआरएनए। क्योंकि अब ये एमआरएनए क्या करेंगे, कोड करेंगे अमाइनो एसिड्स को, और ये अमाइनो एसिड्स कन्वर्ट होंगे हमारे प्रोटीन में। क्लियर? चलो, no primer is required to initiate the synthesis of 5 prime end of RNA molecule. RNA polymerase को प्राइमर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत नहीं होती, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज खुद से ट्रांसक्रिप्शन नहीं करा सकता, उसको प्राइमर की जरूरत होती है 3' एंड के लिए। 3' एंड पे वो हमारी बॉन्डिंग कराता है कॉम्प्लीमेंट्री, उसके लिए प्राइमर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत नहीं होती। क्लियर? चलो, the next new ribonucleoside triphosphate complementary to the second nucleotide of template strand is added to 3' end of first RNA nucleotide by phosphodiester bond and catalyzed by RNA polymerase. सब कुछ सेम होगा बच्चों, बस डीएनए की जगह हम आरएनए पॉलीमरेज से काम कर रहे हैं यहाँ पे। Clear? During this, the 2 beta and gamma of the 3 phosphate groups are cleaved, and the pyrophosphate from the incoming ribonucleoside triphosphate, the sigma subunit is usually released after initiation. ठीक है बच्चों, तो सिग्मा फैक्टर आया हमारे इनिशिएट कराने के लिए, क्या, ट्रांसक्रिप्शन किसका, टेम्पलेट स्ट्रैंड का। बस इतना समझना है हमको कि टेम्पलेट स्ट्रैंड में ट्रांसक्रिप्शन होगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या करना है, उसका काम है जीन को कन्वर्ट करना एमआरएनए में। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइमर की जरूरत नहीं है, 3' एंड पे ही हमारे न्यूक्लियोसाइड आके कैसी फॉस्फोडाइस्टर कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग करते हैं, और हमारे जैसे ही हम इनिशिएट करते हैं प्रमोटर एरिया में, सिग्मा फैक्टर यूजुअली आफ्टर आके अटैच करता है आरएनए पॉलीमरेज से। क्लियर? चलो एक जिफ देख लेते हैं हम। अब बच्चों यहां पे हमने क्या देखा था, यहां पे हमने देखा था कि हमारे क्या है, ये रहा मेरा स्ट्रैंड, ये रहा मेरा दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, अब बच्चों यहां पे क्या है, ये जो मेरा स्ट्रैंड है अगर ये कोड कर रहा है, ठीक है, ये ट्रांसक्राइब कर रहा है, तो ये रहा मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब जैसे ही टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बेस पेयर्स होंगे हमारे आरएनए पॉलीमरेज, यहां पे क्या आया मेरा आरएनए पॉलीमरेज, यहां लिख देती हूं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, मेरा जो बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कराएगा, एंड एंड प्रोडक्ट क्या निकाला, एंड प्रोडक्ट उसने निकाला मैसेंजर आरएनए। तो क्या करा, टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोड कर दिया किसमें, मैसेंजर आरएनए में।
हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन, टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोड कर दिया मैसेंजर आरएनए में। क्लियर? नाउ इलोंगेशन क्या है? अब बहुत आसान है। इलोंगेशन में बेसिकली हम जीन का कॉन्टिन्यूस कन्वर्जन कर रहे हैं एमआरएनए में, फिर वो क्या कर रहा है, वो अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलोंगेशन। अब इलोंगेशन कराने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? इलोंगेशन कराने के लिए भी जो एंजाइम चाहिए वो है आरएनए पॉलीमरेज। Now, the region containing the RNA polymerase, DNA growing RNA transcribe is called transcription bubble, ठीक है? And it contains a locally unwound bubble of DNA. Clear? अब यहाँ पे जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है, ये एक बबल बनता है, ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे एक बबल बनता है, यहाँ पे मेरे बेस पेयर्स हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड के, ठीक है, ये रहे मेरे टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेस पेयर्स, यहाँ पे मैं दे रही हूँ कोडिंग स्ट्रैंड के बेस पेयर्स, ठीक है, यहाँ है मेरे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स और इनको जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? तो यहां आएगा मेरा, ये रहा, ये कुछ इस तरीके से, ये क्या है, ये है मेरा आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां मैं लिख देती हूं आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ही हमारे कोडिंग स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आया एंड उसने क्या करा, उसने अपनी बॉन्डिंग कराई एंड मिलके जो बना वो था मेरा जीन एक्सप्रेशन, जो क्या था, जो कन्वर्ट हुआ एमआरएनए में। फाइनली हमें किससे कन्वर्ट हो गया, एमआरएनए में। क्लियर? तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। नाउ the RNA polymerase move along the template strand progressively। अब देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड प्रोग्रेसिवली मूव करता है, अनवाइंड करता है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड को, और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी करवाता है, ठीक है, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी करवाएगा। समझ गए कि सबसे पहले तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को तोड़ेगा वो, ठीक है, लीडिंग लैगिंग। अब लीडिंग में टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा आया, कोडिंग स्ट्रैंड, दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, फिर हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्लियर? तो इसका काम क्या है, इलोंगेशन भी कराना, एमआरएनए को कन्वर्ट, एमआरएनए में कन्वर्ट करना हमारे डीएनए को, साथ ही साथ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनवाइंड कराना। तो ये जो प्रोसेस है जहां पे हम डीएनए को अनवाइंड भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उसे ट्रांसक्राइब भी कर रहे हैं इनटू एमआरएनए। सो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन बबल। और ये सब कौन करवा रहा है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? Now it joins the nucleotides to the 3' end of RNA molecule according to the template. Clear students? अब इसको और अच्छे से देख लेते हैं। देखो इसमें समझ आया, देखो ये रहा मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स, ठीक है, ये क्या है मेरा लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड। अब लीडिंग लैगिंग तो समझ आ गया, हमने अनवाइंड करा दिया। तो हमने यहाँ क्या करा, यहां पे हमने आरएनए पॉलीमरेज ने, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ने क्या कराया, अनवाइंड कराया, किसको, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, और साथ ही साथ क्या कराया, इलोंगेट कराया। और इलोंगेशन कैसे कराई उसने हमारे डीएनए को कन्वर्ट करा किसमें, एमआरएनए में। क्लियर? तो यहां पे वो सेपरेट भी कर रहा है, यहां पे वो सेपरेट भी कर रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, सेपरेट भी कर रहा है, साथ ही साथ कोडिंग स्ट्रैंड से कोड भी हो रहा है। ये रहा मेरा कोडिंग स्ट्रैंड जिसपे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, ठीक है, वो है मेरा आरएनए पॉलीमरेज। दो मेन फंक्शंस क्लियर हैं आपको आरएनए पॉलीमरेज के, वो है अनवाइंड कराना किसमें, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, दूसरा जीन का एक्सप्रेशन कराना। क्लियर? चलो
अब लास्ट स्टेप, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, जैसे ही रो फैक्टर निकल जाएगा हमारा टर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगा, मतलब वहीं स्टॉप हो जाएगा। अब मैम आपने तो कहा था टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर इन्वॉल्व है, तो हाँ स्टूडेंट्स, रो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल अपना, लेकिन रो फैक्टर जैसे ही हमारे टर्मिनेटर से अलग हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन वहीं स्टॉप हो जाता है। Now, the elongation of RNA chain continues till the RNA polymerase reaches the terminator sequence of DNA. Clear? मतलब जब तक ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब तक RNA पॉलीमरेज जाके ट्रांसक्रिप्ट हमारे टर्मिनेटर से नहीं जुड़ेगा। क्लियर? जब तक ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये मेरा RNA पॉलीमरेज, ये मेरा RNA पॉलीमरेज, ये मेरा टर्मिनेटर, ठीक है, ये मेरा RNA पॉलीमरेज, ये टर्मिनेटर। तो जब तक ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब तक ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब तक मेरा RNA पॉलीमरेज टर्मिनेटर से जाके नहीं अटैच हो जाता। जैसे ही RNA पॉलीमरेज जाके मेरे टर्मिनेटर से अटैच होगा, वहीं टर्मिनेशन हो जाएगा मेरी चेन इलोंगेशन का। Clear? Now, the RNA-DNA hybrid helix within transcription bubble dissociates as RNA polymerase reaches the terminator sequence. अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा हेलिक्स है, ये जो मेरा हेलिक्स है, जिसमें क्या हो रहा है, ये रहा प्रमोटर एरिया, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये जो डीएनए आरएनए, ये जो डीएनए आरएनए पॉलीमरेज हेलिक्स है, ये तब तक ट्रांसक्राइब करता है जब तक टर्मिनेटर आके नहीं रुकता, जब तक वो टर्मिनेटर पे आके नहीं रुकता। क्लियर? अब in prokaryotic termination, prokaryotes termination, RNA polymerase requires a Rho protein, ठीक है, in some cases, while in others it is terminated independent of Rho protein। अब इन्होंने प्रोकैरियोट्स की बात कर ही दी है, तो हम देख लेते हैं मेन डिफरेंस ट्रांसक्रिप्शन का यूकैरियोटिक का और प्रोकैरियोटिक का। चलो आ जाओ, आ जाओ, आज सारे कंसेप्ट्स क्लियर करके जाएंगे कि ये होता क्या है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो यहां लिख रही हूं मैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स होता है वो कैसा होता है, वो होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। कैसा होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मतलब मोर देन 2 जीन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, मोर देन 2 जीन्स आर प्रेजेंट। Whereas in eukaryotics कैसा होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक। कैसा होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्लियर? पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारा ट्रांसक्राइब करा हुआ mRNA होता है वो क्या होता है? वो बेसिकली हमारा मैसेंजर आरएनए है जो फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोटीन में। लेकिन हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स के पास पॉलीमरेज एंजाइम है वो बेचारा सीधा साधा सिंपल एंजाइम है जिसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे 3 टाइप के आरएनए बनाने हैं। कौन से? राइबोसोमल आरएनए, हमारा मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। कोई स्पेसिफिक पॉलीमरेज नहीं है उसके पास एक स्पेसिफिक आरएनए को बनाने के लिए। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे पॉलीमरेज का क्या काम है? पॉलीमरेज का काम है सिर्फ आरएनए बनाना, ठीक है, क्लियर? आरएनए बनाना। कौन से? एमआरएनए बनाएगा, टीआरएनए बनाएगा और कौन सा बचा हमारा? राइबोसोमल आरएनए,
ठीक है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो यूकैरियोट्स के होते हैं वो थोड़े इंटेलिजेंट और मोर स्पेशलाइज्ड होते हैं। उनको पता है कि भैया मेरे को स्पेसिफिक आरएनए ही बनाना है। कौन से है वो? तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा? हमारा आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाएगा मैसेंजर या हेटेरोजेनस आरएनए, एचएन आरएनए या मैसेंजर आरएनए। अभी गौर से देख लो, ठीक है, गौर से देख लो ये हेटेरोजेनस आरएनए क्या है, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है और ये क्या है अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, और लास्ट क्या बचा हमारा? आरएनए पॉलीमरेज 3, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा हमारा टीआरएनए। इनका सीक्वेंस याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले क्या आता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या मिले मुझे? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए में क्या है मेरे? मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट। अब मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट को किसकी जरूरत होती है? टीआरएनए की। तो खुद ही सीक्वेंस याद हो गया ना, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो 1, 2 एंड 3, 1 बनाएगा राइबोसोमल आरएनए, 2 बनाएगा हेटेरोजेनस और मैसेंजर आरएनए, अब थर्ड बनाएगा राइबोसोमल आरएनए, क्या बनाएगा? टीआरएनए। क्लियर? इतना क्लियर है? अब सबसे जो मैंने अभी आपको क्या कहा था, गौर कर लो इस वर्ड को, हेटेरोजेनस आरएनए। ये हेटेरोजेनस आरएनए क्या चीज है? इतना क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो। अब स्टूडेंट्स, अब जो हमें फाइनली एमआरएनए मिला, जो फाइनल एमआरएनए मिला हमें, क्या उस एमआरएनए को मैं बाहर साइटोप्लाज्म में भेज सकती हूँ? ठीक है, ये रहा मेरा न्यूक्लियस, ये रहा मेरा न्यूक्लियस, ये रहा मेरा साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये रहा मेरा न्यूक्लियस, ये रहा मेरा साइटोप्लाज्म। अब मुझे क्या मिला? यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था उससे मैंने क्या बना दिया? एमआरएनए। ठीक है, अब ये जो एमआरएनए है, क्या मैं इसको साइटोप्लाज्म में भेज दूं? बताओ, जल्दी बताओ, क्या इसको मैं साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट भेज दूं? और अगर भेज दूं तो क्या होगा, और क्यों नहीं भेजूं? तो इसका रीजन है सारे वाई क्यों, बट ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मैम अभी सब क्लियर कर देगी। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर मैं एमआरएनए को ऐसा का ऐसे ही साइटोप्लाज्म में भेज दूं तो ये जो खड़ूस सा एंजाइम है ना, ये जो खड़ूस सा एंजाइम है, क्या नाम है इसका? इस खड़ूस एंजाइम का नाम है आरएनएज। क्या नाम है इस एंजाइम का? आरएनएज। ये जो आरएनएज एंजाइम है ये क्या करेगा? ये मेरे मैसेंजर आरएनए को, ठीक है, ये जो मेरा मैसेंजर आरएनए ऐसा का ऐसा है, ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा और डिप्लीट कर देगा, ये इसको खाकर डिप्लीट कर देगा। तो मैं क्या करूंगी? अब मैम आपने तो ये बता दिया कि इसको डायरेक्टली नहीं भेज सकते, लेकिन इसको कभी ना कभी कैसे ना कैसे तो भेजना है ना। लेकिन बच्चों हम ऐसे डायरेक्टली भेजेंगे तो आरएनएस तो खा जाएगा, आरएनएस तो खा जाएगा हमारे एमआरएनए को। तो क्या करते हैं? तो हम क्या कराते हैं? हम अपने एमआरएनए में क्या कराएंगे? हम अपने एमआरएनए में कराएंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। क्या कराएंगे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। यहां करवा देते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। जैसे ही पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होंगे, क्या होंगे वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस? वो होंगे कैपिंग और टेलिंग। क्या होंगे? कैपिंग और टेलिंग। इतना क्लियर है? हमने एमआरएनए को क्या कराया? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस कराए और उसको बचा लिया। किससे? आरएनए से। अब कैसे बचाया ये अभी हम समझते हैं। क्लियर है इतना? चलो अब आ जाओ बच्चों, ठीक है। ये जो एमआरएनए है इसको क्या होता है? ये अर्लियर हेटेरोजेनस आरएनए के फॉर्म में होता है। हेटेरोजेनस आरएनए क्या होता है कि इंट्रॉन्स भी होंगे,
एक्सॉन्स भी होंगे। क्या होंगे? इंट्रॉन्स भी होंगे, एक्सॉन्स भी होंगे। ठीक है, इस आरएनए में क्या होंगे? इंट्रॉन्स भी होंगे, इस आरएनए में क्या होंगे? इंट्रॉन्स भी होंगे और एक्सॉन्स भी होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इंट्रॉन्स को हटाना है, एक्सॉन्स को रखना है। क्या करना है? इंट्रॉन्स को हटाना है और एक्सॉन्स को रखना है। तो हम क्या करेंगे? इंट्रॉन्स को हटा देंगे। ठीक है, इंट्रॉन्स को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? थ्रू द प्रोसेस विच इज नोन एज स्प्लाइसिंग। क्या करेंगे हम? स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग करके हमने इंट्रॉन्स को हटा दिया। ठीक है, स्प्लाइसिंग करके हमने इंट्रॉन्स को हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा? एक्सॉन्स। तो अब वो जो एक्सॉन्स हैं उनमें क्या होगा? उनमें सबसे पहले उन एक्सॉन्स में, ये जो दिख रहा है आपको, उन एक्सॉन्स में होगा कैपिंग। क्या होगा? कैपिंग। और फिर क्या होगा? फिर होगा टेलिंग। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा उनकी कैपिंग और फिर क्या होगा? फिर होगा उनकी टेलिंग। ठीक है, सबसे पहले होगा कैपिंग, फिर होगी उनकी टेलिंग। तो हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस करा दिए हमारे मैसेंजर आरएनए में और फिर उनको भेजा हमने साइटोप्लाज्म में। इतना क्लियर है आपको कि जो हमारा हेट्रोजेनस आरएनए है उसमें क्या होता है? उसमें इंट्रॉन्स भी रहते हैं, एक्सॉन्स भी रहते हैं। इंट्रॉन्स हमें हटाने हैं, एक्सॉन्स हमें रखने हैं। अब उन एक्सॉन्स को हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करके कैपिंग और टेलिंग करने के बाद साइटोप्लाज्म में भेजेंगे। इतना क्लियर है आपको? अब ये पूरा मैंने क्यों एक्सप्लेन करा, मैं बताती हूं मैंने क्यों एक्सप्लेन करा। पूरा मैंने इसीलिए एक्सप्लेन करा क्योंकि जब हमने डिफरेंस देखा था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी था स्टूडेंट्स। यहां लिखे थे हमने अपने प्रोकैरियोट्स और यहां थे यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग नहीं होता, कैपिंग और ये सब भी नहीं होता। तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग, कैपिंग, ये सब किसमें होता है? स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग ये सब किसमें होती है? यूकैरियोट्स में। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स में हेट्रोजेनस आरएनए होता है। क्या? इंट्रॉन्स भी होते हैं, एक्सॉन्स भी होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेन समझाने के लिए मैंने आपको पूरा समझाया कि क्या होता है हेट्रोजेनस आरएनए और किस प्रोसेस से हम उनको अलग करते हैं, इंट्रॉन्स को, सिर्फ एक्सॉन्स को रखते हैं। क्लियर? आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब वापस आ जाते हैं हम अपने टर्मिनेशन पे। तो बच्चों ये जिफ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि देखो यहां क्या था? ये था मेरा प्रमोटर एरिया। ये क्या था? ये था प्रमोटर एरिया। प्रमोटर एरिया में क्या था? प्रमोटर एरिया में था सिग्मा फैक्टर और क्या था? मेरा आरएनए पॉलीमरेज। क्या था? आरएनए पॉलीमरेज। अब क्या हुआ? इलॉन्गेशन। ठीक है, इलॉन्गेशन हुआ। इलॉन्गेशन में आरएनए पॉलीमरेज ने एमआरएनए बनाया और क्या बनाया? और अनवाइंड करा मेरे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। अब क्या होगा? यहां आएगा टर्मिनेटर। ये दिख रहा है? ये आ गया टर्मिनेटर। जैसे ही टर्मिनेटर पे आता है मेरा आरएनए पॉलीमरेज, ये रहा मेरा आरएनए पॉलीमरेज, जैसे ही वो टर्मिनेटर पे आएगा मेरा ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? जैसे ही वो टर्मिनेटर पे आएगा वहीं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। चलो एक दो इमेजेस से और क्लियरली समझते हैं। यहां देखो, ये रहा मेरा न्यूक्लियस। अब मुझे साइटोप्लाज्म में भेजना है। साइटोप्लाज्म में मैं डायरेक्टली नहीं भेज सकती। साइटोप्लाज्म में भेजने के लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्या कराना पड़ेगा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं कैपिंग। ये होते हैं कैपिंग। कैपिंग क्या होती है? कैपिंग होती है
5 प्राइम एंड पे क्या करूंगी मैं, 5 प्राइम एंड पे मैं अपना 7 मिथाइल गुआनोसिन की टोपी चढ़ा दूंगी। तो टोपी मैं कब चढ़ाऊंगी, टोपी मैं चढ़ाऊंगी 5 प्राइम एंड पे। 5 प्राइम एंड पे मैंने 7 मिथाइल गुआनोसिन की टोपी चढ़ा दी, ठीक है। 5 प्राइम एंड पे मैंने 7 मिथाइल गुआनोसिन की टोपी चढ़ा दी। क्यों चढ़ाई टोपी, क्योंकि बच्चों अगर मैं बिना कैपिंग के भेज दूंगी तो ये जो मेरा mRNA है, ये प्री mRNA या हेट्रोजेनस RNA, ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ये वहीं ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो टोपी चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सर्वाइवल के लिए। अब सर्वाइवल के लिए मैंने टोपी तो चढ़ा दी, उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद मैं करूंगी इसकी टेलिंग। अब पूछ लगानी है, ठीक है। टेलिंग में क्या करते हैं हम 200 to 300 एडेनाइल रेसिड्यूज ऐड करते हैं। क्या करते हैं, 200 to 300 एडेनाइल रेसिड्यूज ऐड करते हैं। कहां, वो करेंगे हम अपने 3' एंड पे। कहां करेंगे, 3 प्राइम एंड पे। तो 5 प्राइम एंड पे मैंने 7 मिथाइल गुआनोसिन लगा दिया, 3 प्राइम एंड पे मैंने पूछ लगा दी किसकी, हमारे 200 to 300 एडेनाइल रेसिड्यूज। पूछो क्यों, इसलिए क्योंकि ये आरएनए से बचाएगा, ये आरएनए से डिग्रेड होने में बचाएगा। तो आरएनए से बचने के लिए हमने एमआरएनए की पूछ लगा दी, आरएनए से बचने के लिए हमने एमआरएनए में पूछ लगा दी और 5 प्राइम एंड पे टोपी लगा दी। 3 प्राइम एंड पे पूछ लगा दी, 5 प्राइम एंड पे टोपी लगा दी। क्लियर, चलो ये है मेरा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से क्या है, मेरे पास इंट्रॉन्स भी आए, एक्सॉन्स भी आए। इंट्रॉन्स को मुझे निकालना है। अब इंट्रॉन्स जिस प्रोसेस से निकलते हैं उसको क्या कहते हैं हम, स्प्लाइसिंग। तो कर दो स्प्लाइसिंग, ये रहे, ये जो दिख रहे हैं ये रहे इंट्रॉन्स, ठीक है। अब कर दो स्प्लाइसिंग, इनकी स्प्लाइसिंग कर दी। स्प्लाइसिंग करके मैंने इंट्रॉन्स निकाल दिए, ठीक है, मैंने इंट्रॉन्स निकाल दिए। क्लियर। अब मेरे पास क्या आया, अब मेरे पास जो एमआरएनए आया उसमें मैंने क्या करा, उसमें मैंने कैपिंग कर दी, उसमें मैंने कैपिंग कर दी और मैंने क्या कर दी, टेलिंग कर दी, ठीक है। कैपिंग और टेलिंग करने के बाद मैंने उसको साइटोप्लाज्म में भेज दिया। कैपिंग और टेलिंग के बाद मैंने उसको साइटोप्लाज्म में भेजा। क्लियर। तो हमने जिस प्रोसेस से इंट्रॉन्स को हटाया वो क्या थी, स्प्लाइसिंग। जिस प्रोसेस से हमने 5' एंड पे 7 मिथाइल गुआनोसिन लगाया वो थी कैपिंग। जिस प्रोसेस से मैंने 3 प्राइम एंड पे टेल लगाई वो थी मेरी टेलिंग। तो इसी के साथ खत्म होता है मेरा जीन एक्सप्रेशन जो था इनिशिएशन, हमारा इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। क्लियर। आई होप आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से क्लियर हो चुका है। एंड अगर कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो स्टूडेंट्स, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। अब मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं अब खुद का प्लेटफॉर्म। All you have to do is just visit our website, that is www.magnetbrains.com। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे एक ऐसा पेज ओपन अप होगा, आपको बस अपना मीडियम सेलेक्ट करना है, इंग्लिश या हिंदी। वंस यू विल सेलेक्ट योर मीडियम, आपको क्लिक करना है क्लास 11 बायोटेक पे। आपने जैसे ही क्लास 11 बायोटेक पे क्लिक करा, ऐसा एक पेज ओपन अप होगा जिसमें मेरा कंप्लीट चैप्टर ओवरव्यू है, कौन से वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, कौन से अपलोड होने वाले हैं, एवरीथिंग अंडर वन वेबसाइट। बहुत सारी नॉलेज है एंड जितना गेन कर सकते हो स्टूडेंट्स उतना गेन करना चाहिए, ठीक है। और आपको बस इस प्ले बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस प्ले बटन को क्लिक करोगे पूरी वीडियो आप फ्री में स्ट्रीम कर सकते हो, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है फ्री एजुकेशन टू एवरी स्टूडेंट्स, जहां कहीं भी हो सबके लिए एकदम फ्री एजुकेशन, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच।